अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय में मौजूद हूँ। जिस तरह से अभी 31 दिसंबर 2021 को एलटी का रिजल्ट निकला था, कुछ अभ्यर्थी चयनित हुए थे, लेकिन किसी कारणवश उनका जो मामला था वो हाई कोर्ट चला गया। जब 24 जून को उस पर सुनवाई होती है तो इन जो अभ्यर्थियों की है उनके फेवर में फैसला नहीं आया, जिस वजह से ये अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन इनका जारी था शिक्षा महानिदेशालय कार्यालय में। आज ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडूनी जी से मिलने के लिए यहाँ पे इनका कहना था कि 24 जून को कोर्ट में आयोग की तरफ से मजबूत पैरवी न किए जाने की वजह से इनका केस हल्का पड़ा। अब जब आगामी 18 जुलाई को इनको फिर से सुनवाई की डेट मिली है, ये आयोग के सचिव बडूनी जी से मिले हैं। मैं इनसे जान लेता हूं कि क्या आश्वासन इनको उनकी तरफ से दिया गया और क्या ये अब उम्मीद कर रहे हैं। आप बडूनी जी से मिले, जो सचिव हैं यहाँ पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड के, आपको क्या आश्वासन उनकी तरफ से मिला? क्या आपको लगता है कि जो 18 जुलाई का जो डेट है आपकी कोर्ट में, उसको लेकर के जो आयोग है वो मजबूत पैरवी करेगा वहाँ पे, जो 24 जून को नहीं कर पाएगा? धन्यवाद सर। पहले तो मैं जागो उत्तराखंड का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग हमारी पीड़ा को कहीं ना कहीं सरकार तक पहुँचा रहे हैं। आज हम बडूनी जी से मिले तो हैं, हमने उनसे पूछा कि 24 तारीख को जो हमारी सुनवाई कोर्ट में थी और हमारे विषय से स्टे क्यों नहीं हट पाया। सो बडूनी जी ने उन्होंने कहा कि इस मैटर में जज साहब ने ऑर्डर नहीं किया और आगामी उन्होंने जो 18 तारीख को जो सुनवाई है उसमें हमें आश्वस्त किया है कि उसमें हम मजबूती से पैरवी करेंगे आपके, और आपके मुद्दे को कहीं ना कहीं कोर्ट से बाहर करेंगे। लेकिन सर दुर्भाग्य फिर बात वहीं आ जाती है कि आज हमें ऐसा लगता है कि हमने ये जो परीक्षा पास की, ये कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्यों 6 महीने हमें हो गए, हम दर दर सड़कों पर भटक रहे हैं। न तो सरकार को हमारा दुख दिखता है, न सरकार हमारे दर्द को समझ रही है। रही बात आयोग की, तो हमें आयोग से जो उम्मीद थी और जो है, जो रहती है हमें, कि मजबूती से वहाँ पे अपने वकील के माध्यम से पैरवी कीजिए। और आपके ऊपर जो मुझे लगता है कि ये प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर खड़ा नहीं हुआ है, प्रश्न चिन्ह आयोग के ऊपर है। और आयोग के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लगा है तो उससे बाहर भी आना आयोग का काम है और दायित्व बनता है, नहीं तो आयोग की छवि जो धूमिल होगी। लेकिन मुझे लगता है ना आयोग इस बात को समझ रहा है, ना आदरणीय बडूनी जी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन मैं बडूनी जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं, सर हम बहुत बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं हम, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके पास जो भी तथ्य हैं, जो आपकी जो भी एक्सपर्ट कमेटियां हैं, जो आपके वकील हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं आने वाले 18 जुलाई को आप मजबूती से पैरवी कीजिए वहाँ पर। और इन सभी ये जो हताश, निराश और जो बेबस जो अभ्यर्थी हैं, इनके मैटर को बाहर ले आइए आप। और इन बच्चों को, ये आपके बच्चे हैं, आप इनको स्कूल में भेजिए और वहाँ पर हम अध्यापन अच्छी तरीके से कराएंगे। लेकिन सर हम उम्मीद पे दुनिया कायम है, आज भी हम उम्मीद के साथ आए हैं। बडूनी जी ने हमें आश्वस्त तो किया है, लेकिन भरोसा हमें तब होगा जब 18 तारीख हम कहीं ना कहीं कोर्ट से बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से इन चयनित अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि जो आगामी 18 जुलाई को जो इनको सुनवाई की डेट मिली है उसमें आयोग मजबूत अपनी पैरवी करेगा और ये इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है जिस पे रोक लगा दी गई थी उसको बहाल कर दिया जाएगा और इनको नियुक्ति मिल जाएगी स्कूलों में। जिस तरह से उत्तराखंड के स्कूलों में कहीं ना कहीं अध्यापकों की कमी से जो पठन पाठन है वो प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पे ये अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं कि इनको जल्दी ही इस केस से बाहर निकल करके इनको इनके विद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। मैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय में हूं और मेरे साथ में संतोष बडूनी जी हैं जो सचिव हैं अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। जिस तरह से अभी एलटी जो चयनित जो अभ्यर्थी थे उनका लगातार शिक्षा निदेशालय में धरना जारी था। 24 तारीख को कोर्ट में डेट थी, लेकिन किसी कारणवश जो अभ्यर्थी थे उनका ये कहना था कि आयोग की तरफ से उनकी जो पैरवी है वो मजबूती से नहीं रखी गई, जिसकी वजह से उनका केस हल्का पड़ा। मैं बडूनी जी से जान लूँगा, सर आप यहाँ पे सचिव पद पे हैं, कई समय से देखने को ये आ रहा है कि लगातार जो ये अभ्यर्थी हैं एलटी चयन ये चयनित हो चुके थे, लेकिन इनका कोर्ट में चला जाता है मामला। इनका ये कहना था कि दो सवाल थे उसमें कहीं ना कहीं डाउट्स थे, वो इनके पक्ष में था, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि इनका केस मजबूत नहीं हो पाया। क्या अब आगे जब 18 जुलाई की डेट है उस पर क्या जो स्टैंड है आयोग की तरफ से?
आयोग की तरफ से जो भी कार्रवाई माननीय न्यायालय में होनी है, चाहे प्रतिशत पत्र लगना हो, वो लग चुका है। जो और डॉक्यूमेंट हमने भेजे जाने हैं वो भी भेजे जा चुके हैं। तो ये मसले, ये रेट का केवल एलटी का ही मामला नहीं है, 75 ऐसी और रेट हैं जो और दूसरी परीक्षाओं से भी संबंधित हैं। तो उनमें कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है पिछले 4 साल से, आज से ही नहीं। तो और अधिकतर मामलों में आयोग ने जो जवाब देना है वो दे चुके हैं। तो ये बेसिकली अब आप ऑनरेबल कोर्ट से ये नहीं कह सकते कि अब आज ऑर्डर कर दीजिए या कल ऑर्डर कर दीजिए। वो उनका अपना व्यवसाय, जब वो सुनेंगे मामले को तो ऑर्डर आदेश करेंगे। तो जब भी आदेश करेंगे हमें उम्मीद है कि वो हमारे आयोग के फेवर में होगा। हमने उसके पूरा डॉक्यूमेंट और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस मामले में निर्णय हैं वो हमने उनको सब अपने दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि उसके हिसाब से इसका निर्णय होगा। समय लगता है तो समय लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 के सिमिलर मामले हैं जिनमें अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। सर, जिस तरह से अन्य जो विषय थे उनकी रोक हट गई है, हिंदी, व्यायाम और एक सब्जेक्ट और हैं जिन पे अभी रोक जारी है, आपको क्या लगता है कि कौन सा विषय ऐसा है जिस पे आगामी जो 18 तारीख को सुनवाई है उसमें आयोग मजबूती से पैरवी करेगा और उनके पक्ष में फैसला आ जाएगा? इसमें विषय का इशू है ही नहीं। इसमें इशू ये है कि जो अभी सब्जेक्ट हटे हैं वो बेसिकली इसलिए हटे हैं कि उनमें कोई रिट ही नहीं थी, कोई चैलेंज नहीं था कोर्ट में। तो कोर्ट में चैलेंज नहीं था तो वो पहले से स्टे ही गलत, एक तरह से उचित नहीं था, तो वो हट गया। वो माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। तो लेकिन जो मामला है वो केवल छोटा सा मामला है कि क्या एक्सपर्ट्स की राय के ऊपर माननीय न्यायालय कुछ कमेंट कर सकते हैं या किस लिमिट तक उसको वो विवेचना कर सकते हैं। ये लीगल मसला है। चाहे कोई सा भी प्रश्न है, कोई सा भी एग्ज़ाम है, मामला एक ही है। वो मेरिट में जाना ना आयोग के लिए उचित है कि कौन सा किताब ठीक है, कौन सा एक्सपर्ट ठीक है, वो बात नहीं है। बात यही है कि हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो प्रक्रिया एक्सपर्ट्स की ठीक है, और अगर एक्सपर्ट्स ने राय दे दी है तो वो कहाँ तक विवेचना उसकी हो सकती है, इतना मामला है। अब क्या लगता है सर, 18 तारीख को जो सुनवाई होगी, क्या उसमें फैसला अंतिम हो जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा? ये कहना कठिन है। ये तो आपने जज साहब का वाला प्रश्न मुझसे पूछ दिया, तो ये जवाब तो शायद जज साहब से पूछा, मतलब वहाँ पूछने वाला है। मैं इसका जवाब देने लायक नहीं हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत दिनों से रिट पेंडिंग है, तो मैं कह नहीं सकता कि कब इसमें निर्णय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी तरफ से जो जवाब हमें देना चाहिए था हमने दे दिया है। तो धन्यवाद सर। तो ये मेरे साथ में बडूनी जी थे, जिन्होंने जो ये एलटी चयन प्रक्रिया है उसको लेकर के जो 18 तारीख को, आगामी 18 जुलाई को जो पैरवी होनी है, कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसके लिए आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब देखना होगा कि जो एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं क्या उनके पक्ष में जो 18 तारीख जुलाई का फैसला है उनके पक्ष में आता है या नहीं आता। ये तो कोर्ट का मामला है।